नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बिजली गिरने से 21 मौतें, एमपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सीएनजी के दाम कम, देर रात से नई कीमत लागू। राजस्थान के 19 जिलों में खुलेंगे नए ग्राम न्यायालय। विधानसभा उपचुनाव, बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार आगे। सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली एलजी खुद को कोर्ट समझते हैं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। राज्य की नदियां उफान पर है। भागलपुर में गंगा और कोसी से कटाव हो रहा है। कई घर नदी में समा चुके हैं। कुछ लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और उधर उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगे जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के करीब 800 गांव लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी, बिहार के अलावा पूरे देश में ही तेज बारिश का दौर चल रहा है। राजस्थान के कोटा में उपभोक्ताओं को अब सीएनजी 90 रुपए 21 पैसे प्रति किलो मिलेगी। पहले 93 रुपए 90 पैसे प्रति किलो सीएनजी मिल रही थी। राज्य सरकार ने सीएनजी पर वेट 14.5% से कम करके 10% कर दिया है। बजट घोषणा के 2 दिन बाद ही सीएनजी के दाम घटाकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। नई दरें लागू होने के बाद राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों में सीएनजी सस्ती हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित कई राज्यों से ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने को कहा है। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से नए ग्राम न्यायालय खोलने को लेकर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थिति पर भी नाखुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें ग्राम न्यायालयों के आधारभूत ढांचा को विकसित करने, लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी लाने, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने और आमजन सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने की गुहार की गई है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से जारी है। इन 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार होशियार सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। यहां से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर पीछे हैं। पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे हैं। बिहार के रुपोली में जेडीयू उम्मीदवार कलाधर प्रसाद आगे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने बिना सोचे समझे पेड़ काटने की अनुमति कैसे दे दी, वह भी जब तब दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ली हुई है। जस्टिस अभय ओका और उज्जवल भुयान की बेंच ने कोर्ट की अनुमति लिए बिना पेड़ गिराने के एलजी के एक्शन पर गहरी नाराजगी जाहिर की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी के निर्देश पर दिल्ली के सरदन रिज इलाके में 1100 पेड़ काटे गए हैं। राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। विभाग में पहले से कार्यरत प्रिंसिपल से 3rd ग्रेड तक के टीचर्स इन स्कूलों में जाने के लिए आवेदन करेंगे और मेरिट के आधार पर पदों को भरा जाएगा। एक तरह से महात्मा गांधी स्कूल के माध्यम से टीचर्स को गृह जिले में ट्रांसफर का अवसर भी मिल रहा है। हालांकि नव नियुक्त टीचर्स को लेकर आदेश में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठा फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में गहलोत और लोकेश शर्मा मीडिया को भेजी गई रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करने वाले लैपटॉप और मोबाइल डिस्ट्रॉय करने पर बातचीत करते सुने जा रहे हैं। लोकेश शर्मा ने लोकसभा चुनावों के दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ऑडियो टैप सुनाए थे। इनमें गहलोत पर फोन टैप करवाने और सचिन पायलट की जासूसी करने के आरोप लगाए गए थे। लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ऑडियो सुनाए थे वे अब सामने आ गए हैं। उस वक्त लोकेश ने वो ऑडियो नहीं दिए थे। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शुक्रवार रात जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत राधिका ने 7 फेरे लिए और सिंदूर दान की रस्म अदा की। इस अवसर पर प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत समेत कई बड़े सेलेब्स ने खूब डांस किया। समारोह में पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व सीएम बिहार लालू प्रसाद यादव और बंगाल सीएम ममता बनर्जी समेत देश विदेश के 2000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज शामिल हुए।
सवाई माधोपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। वह भोपाल से रवाना होकर जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में चर्चा की और उन्हें संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। उदयपुर में पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी की ओर से सोमवार को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के स्टेक होल्डर्स की बैठक हुई। इस बैठक में देश भर के 100 से ज्यादा वेडिंग प्लानर शामिल होंगे, जो उदयपुर राजस्थान समेत पूरे देश में डेस्टिनेशन वेडिंग के व्यापार को मजबूत करने पर मंथन करेंगे। दौसा में उद्यान विभाग द्वारा राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना अंतर्गत जिले में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र को लेकर बैठक हुई। उप निदेशक उद्यान डॉक्टर हेमराज मीणा ने बताया कि जिले में अटल भूजल योजना अंतर्गत चयनित 7 ब्लॉक में इच्छुक किसानों से प्रचार प्रसार कर फवारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं मिनी स्प्रिंकल के अनुदान के लिए अधिकाधिक पत्रावलियां राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन कर 30 सितंबर तक पूर्ण करने को कहा गया है। पूरे देश में राजस्थान के अलवर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ का विवाह जानकी मैया से करवाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भगवान इंद्र के विमान पर सवार होकर जगन्नाथ जी की बारात निकलती है। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी शामिल होते हैं। इस साल 15 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी को पाकिस्तान की मिल से दुबई आए कपड़े से बनी पोशाक पहनाई जाएगी। ये पोशाक जयपुर में तैयार करवाई गई है। 250 साल में पहली बार रथ का पहिया बदला गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों व स्टेशनों पर यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जून माह के दौरान ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल अजमेर ने लगभग 10 लाख रुपए का माल यात्रियों को लौटाया है। वहीं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 19 बच्चे रेस्क्यू किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विधि रचनाकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन कल यानी 14 जुलाई 2024 को होगा। परीक्षा प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक अजमेर व जयपुर जिला मुख्यालय पर होगी। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में है। यह मामला उनकी मां से जुड़ा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मां मनोरमा पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही है। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धड़ावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी है। मामले को लेकर शनिवार सुबह पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पौड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।